Hi guys, welcome again. And from today we are going to start the computer networking series. और आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। सो नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली आपका कनेक्शन। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों बिल्ड कर रहे हैं? जिससे कि वो आपस में क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए, आपस में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, डेटा को सेंड कर पाए, रिसीव कर पाए। ठीक है, तो वही हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, अब इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मीडियम का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मीडियम आपके वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, वायर मीडियम जिसको आप गाइडेड मीडिया भी बोलते हो। ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हो। अब ये होते क्या है, उनको हम इवेंचुअली अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आप समझ के चलो कि गाइडेड मीडिया क्या है। आपकी यहाँ केबल हम यूज करें, केबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? केबल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, डेटा को सेंड कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, समझ आया? नेटवर्क का मतलब क्या है? कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में मीडियम्स के थ्रू कनेक्शन बिल्ड करते हैं जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, अब हमने बात की कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? मीडियम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम में हमने देखा हम क्या यूज कर रहे हैं? केबल का यूज कर रहे हैं। राइट, ये आपके सिस्टम है जिनको आप कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हो? मीडियम का यूज कर रहे हो। तो मीडियम का की तो हमें नीड होती है, केबल्स की। ठीक है, गाइडेड मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडियम की तो हमें नीड होती है। ठीक है, बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज आती है वो आती है आपकी एनआईसी, जिसको आप बोलते हो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, जो आपको डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, केबल से पहले आपका आता है एनआईसी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि क्या होता है, बिल्ट इन होता है आपका मदरबोर्ड्स में, जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हो? डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है। एनआईसी क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, जो क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। कहाँ होता है वो? वो क्या कहाँ होता है? आपका मदरबोर्ड में बिल्ट इन होता है। ठीक है, जिसके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, अब एनआईसी बेसिकली दो चीजें रखता है। एक होता है आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, और एक होता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, अब पोर्ट नंबर क्या होता है? आपका स्टैटिक होता है। एनआईसी को आप ऐसे समझ के चलो जैसे कि आधार कार्ड। ठीक है, जो क्या करता है, कंप्यूटर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर एक इंसान के पास अपनी आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही एनआईसी जो सिस्टम होते हैं उनको हेल्प करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, एनआईसी में आपका क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है और मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अब एड्रेस भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका मैक एड्रेस और एक होता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, मैक क्या होता है? आपका फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, मैक क्या होता है? आपका स्टैटिक होता है और आईपी क्या होता है? आपका डायनेमिक होता है। ठीक है, अब कहाँ मैक का यूज करते हैं, कहाँ हम आईपी का यूज करते हैं, वो देखते हैं। तो बेसिकली मैक का यूज हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास दो कंप्यूटर है। ठीक है, अगर वो सेम नेटवर्क यूज करे, मान लो ये जियो यूज कर रहा है। ठीक है, ये भी जियो यूज कर रहा है। ठीक है, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैक एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? मैक का। कब यूज करते हैं? जब सेम नेटवर्क है। ठीक है, मैक का यूज कब करते हैं? जब सेम नेटवर्क है, तब हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, जब आपके पास डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है, मान लो ये यूज कर रहा है आपका जियो। ठीक है, और ये यूज कर रहा है आपका वीआई। ठीक है, जब डिफरेंट नेटवर्क है तो वहां पर हम मैक तो यूज करते ही हैं, प्लस हम वहां पर आईपी एड्रेस का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। मैक
फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है, और उसका यूज हम कब करते हैं, जब सेम नेटवर्क होता है, ठीक है। आईपी, आईपी क्या होता है आपका, लॉजिकल एड्रेस होता है, डायनेमिक होता है, कब यूज करते हैं, जब डिफरेंट नेटवर्क हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जब आप नेटवर्किंग बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में जब आप नेटवर्क बना रहे हो, तो आपको एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर चाहिए होंगे, तभी तो आप नेटवर्क को बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास यही है कि आपके पास एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स होने चाहिए नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास केबल्स होनी चाहिए, ठीक है। पर आता है आपका एनआईसी, एनआईसी कार्ड होना चाहिए, विदाउट एनआईसी आप नहीं कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट कंप्यूटर्स को, ठीक है। और आपके पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या रखता है, आपका एनआईसी ड्राइवर होता है जिसके पास, जिसके थ्रू वो एनआईसी से कम्युनिकेट कर पाता है और डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, अगर आप कोई नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर होने चाहिए, केबल्स होनी चाहिए आपके पास, एनआईसी होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका है वो इंक्रीज स्पीड। ये क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, मान लो एक ये सिस्टम है, ठीक है, एक ये सिस्टम है, अभी इनके बीच में कोई नेटवर्क नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसको ना ए को बी को एक फाइल भेजनी है, क्या भेजनी है, फाइल भेजनी है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पेन ड्राइव का यूज कर रहा है। पेन ड्राइव से वो क्या कर रहा है, उस फाइल को क्या कर रहा है, पहले कॉपी कर रहा है, फिर बी में जाके क्या कर रहा है, उसको पेस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले इसने कॉपी किया, फिर बी में जाके इसने पेस्ट किया, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। बट जब हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या ये डायरेक्टली उसको फाइल को बी को भेज सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो वही ये बोल रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क से क्या होती है, इंक्रीज होती है स्पीड, ठीक है। स्पीड को इंक्रीज करता है कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा आता है रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट भी ये कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या लगता है, एडिशनल हार्डवेयर नहीं लगता है, ठीक है। जिससे क्या होती है आपकी नेटवर्किंग, एडिशनल हार्डवेयर नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि जब हम यहाँ पे नेटवर्क नहीं था इन दोनों के बीच में, तो हम वहां पे क्या करते थे, एडिशनल हार्डवेयर का यूज करते पेन ड्राइव का, राइट। पेन ड्राइव में हम कॉपी कर रहे थे, फिर हम बी में जाके उसको पेस्ट कर रहे थे, ठीक है। बट जब हम नेटवर्क को बिल्ड कर देते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें एडिशनल हार्डवेयर की नीड नहीं होती है, जिससे कि क्या होता है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, ये इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को। तो जैसे कि आप अगर पेन ड्राइव का यूज कर रहे हो, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो पेन ड्राइव किसी थर्ड पर्सन के हाथ में आ जाती है तो आपके डेटा को एक्सेस कर पाएगा, राइट। बट वहीं अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करें, आपके जो सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ए और बी, जिसको आपको बी को अगर कोई फाइल सेंड करनी है वो आपस में कनेक्टेड है, तो आप उसको डायरेक्टली उस फाइल को भेज सकते हो, ठीक है। उसमें कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। वहां पे क्या होगा, आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स ये इंप्रूव भी करता है सिक्योरिटी को, ठीक है। फिर आता है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे कुछ सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, उस नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अगर ए डी को कोई मैसेज भेजेगा तो वो इस नोड से होकर जाएगा, ठीक है। बी सी को कोई मैसेज भेजेगा तो वो इस नोड से होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हो आप, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सेस होती है। अगर आप इंस्टा चला रहे हो अपने मोबाइल में, ठीक है, तो आप उसको अपने लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आपके पास उसका लॉगिन पासवर्ड है तो आप अपने वेब लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है, दूसरे के पीसी से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल एक्सेस होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स क्या है इसका, स्पीड को इंक्रीज करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, सिक्योरिटी इंप्रूव करता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल आप भेज सकते हो और फ्लेक्सिबल एक्सेस होती है, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है। जैसे कि अगर आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे केबल्स कम लगेंगी, ठीक है। अगर आप वहीं
50 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे क्या है, आपको केबल्स भी ज्यादा लगेंगी, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको टाइम की नीड होती है, जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है, ठीक है, जब आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, जैसे कि आपको एडमिन असाइन करना, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो सब आपको देखना पड़ता है स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली फिर आपको इतना उसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। फेलियर ऑफ सर्वर, अगर सर्वर में कोई फेल हो रहा है तो उससे नेटवर्क भी अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई केबल फॉल्ट आ रही है तो उससे भी आपके नेटवर्क में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर ऑफ सर्वर और केबल फॉल्ट्स, ठीक है। फिर आते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर आपको ये मेजर करना है कि आपकी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये दिए गए हैं, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। सबसे पहला आपका आता है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, जैसे अगर ए है कोई सिस्टम, अगर वो बी सिस्टम को कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो उस मैसेज को बी तक भेजने में कितना टाइम लग रहा है, वो होता है आपका ट्रांजिट टाइम, ठीक है। तो उस टाइम से भी आप ट्रांजिट टाइम से भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, ठीक है। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, अगर ए ने बी को कोई मैसेज दे रहा है तो बी से वो ए तक मैसेज आने में कितना टाइम लग रहा है, वो होता है आपका रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं उसमें, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, क्या कौन सा मीडियम आपने यूज किया है, गाइडेड मीडिया यूज किया है या फिर आपने अनगाइडेड मीडिया यूज किया है, ठीक है। ये ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करना हो, ठीक है। फिर आती है कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर, जो हार्डवेयर कनेक्टेड है उनकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी क्या है, ये सब भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब वो कितना रोबस्ट है, ठीक है। रोबस्ट मतलब कि उसका फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, मतलब अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है, मान लो कोई केबल में कोई फॉल्ट आ गया या फिर कोई सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है, तो उसको कितने टाइम में उसको रिजॉल्व कर पा रहा है उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो वही होती है आपकी रिलायबिलिटी, कितना वो रिलायबल है आपका जो नेटवर्क है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला आपका ट्रांजिट टाइम, कितना टाइम लग रहा है मैसेज को भेजने में, ठीक है। रेस्पॉन्स टाइम, कितना कितने टाइम में आपको वो मैसेज रिसीव हो रहा है। नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, कौन सा मीडियम आपने यूज किया है, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से यूज करें आप, ठीक है, रिलायबल है या नहीं है। तो ये सारे आपको हेल्प करते हैं नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा, and if you like this video then please subscribe and share with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care, bye.